قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतन मिनल ईमान। फरमाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। नाजरीन, आज हम आज़ादी की रोशनी में सांस ले रहे हैं, मगर ये रोशनी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे लाखों कुर्बानियां, हजारों आंसू और बेशुमार शहादतें छुपी हुई हैं। और इन कुर्बानियों में हमारे मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का किरदार इतना अजीम है कि तारीख का हर सफ़ा उनके खून से रंगा हुआ है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, मगर उन्हें क्या खबर, इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमारे बुजुर्ग यहीं के थे, हम भी यही रहेंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी यही रहेंगी, क्योंकि ये हमारा वतन है। हमें अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत किसी को देने की जरूरत नहीं है। हमारा सबूत वो मुस्लिम मुजाहिदीन हैं जिनके लहू ने इस जमीन को सुर्ख करके आज़ादी की सुबह रोशन की। आइए आज हम उन अजीम सपूतों को याद करें जिन्होंने वतन की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियों का भरपूर नजराना पेश किया। अबीद हसन सरानी हैदराबाद के बहादुर सिपाही जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया, जो आज भी हमारे फौजियों की पहचान है। अबीद हसन बुरमा से इम्फाल तक लड़े और आज़ादी के बाद मुल्क की सिफारतकारी में खिदमत की। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इल्म बसीरत के मीनार, सबसे कम उम्र कांग्रेस सदर, खिलाफत मूवमेंट के रहनुमा और आजाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने कौम की फिक्री बुनियाद मजबूत की। सिराजुद्दौला बंगाल के बहादुर हुक्मरान जिन्होंने अंग्रेजों की साजिशों को पहचान कर भरपूर मुकाबला किया। मीर कासिम अली खान बहादुर नवाब जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। हैदर अली जुनूबी हिंद के शेर दिल हुक्मरान जिन्होंने अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत को ललकारा। टीपू सुल्तान शेर मैसूर जिन्होंने आखिरी सांस तक अंग्रेजों को नाकाम बनाने के लिए तलवार थामी रखी। सैयद मीर निसार अली वहाबी मूवमेंट के दिलेर रहनुमा जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग को भड़काया। हाजी शरीयतुल्लाह फराजी मूवमेंट की क़ियादत करने वाले जिन्होंने अवाम को गुलामी से निजात के लिए बेदार किया। गुलाम रसूल खान कर्नल के नवाब जिन्होंने अंग्रेज हुकाम को अपनी बहादुरी से खौफजदा कर दिया। मौलाना पीर अली खान जिन्होंने आज़ादी को ईमान का हिस्सा समझकर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी 1857 के हीरो जिन्होंने एक के बाद एक अंग्रेजी फौज को शिकस्त दी। शेख बुखारी साहेब जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ इल्म बगावत को बुलंद किया। अजीमुल्लाह खान फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के अजीम हिकमत अमली के माहिर जिन्होंने जंग के बाद भी आज़ादी का इल्म बुलंद रखा। मोहम्मद बखत खान मुगल बादशाह के बहादुर शाह जफर के सुपह सालार जिन्होंने फौज को नए सिरे से मरबूत किया। खान बहादुर खान 70 साल की उम्र में भी अंग्रेजों के आला ओहदे की नौकरी को ठुकराकर बगावत की और आज़ादी का ऐलान किया। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में क़ियादत का परचम बुलंद किया और जेल में आखिरी सांस ली। मोहम्मद शेर अली वहाबी मूवमेंट के मतवाले जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी। बेगम हजरत महल 1857 की शेर दिल खातून रहनुमा जिन्होंने अंग्रेजी फौज के सामने हथियार डालने की बजाय मुखालिफत की। मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद के मुजाहिदीन जिन्होंने बराह रास्त अंग्रेजों का मुकाबला किया और 25 साल अंडमान जेल में कैद रहकर जान की कुर्बानी दी। सिर्फ यही नहीं, हम आपको बता दें कि जब हिंदुस्तान के झंडे का डिजाइन तैयार हो रहा था तब हैदराबाद की मुस्लिम खातून सुरैया तैयब जी ने अहम किरदार अदा किया और अशोका चक्र शामिल किया। ये न सिर्फ झंडे को मुकम्मल करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की यकजहती, तरक्की और अमन में अपना हिस्सा डाला है। अशोका चक्र अदल, इंसाफ, हरकत, तरक्की, अमन और सबकी यकजहती की अलामत है। नाजरीन, ये सब सिर्फ नाम नहीं है, ये तारीख के वो चिराग हैं जिनकी रोशनी ने गुलामी की सियाह रात को चीर कर आजादी की सुबह पैदा की। आज अगर कोई कहता है कि मुसलमान इस मुल्क के नहीं, तो उन्हें तारीख के वो बाब पढ़ने चाहिए जहां मैदान जंग में मुसलमान सीना तान कर गोलियां खा रहे थे और अपने लहू से तिरंगे को रंग रहे थे। ये मुल्क सबका है और हम सब ने मिलकर इसकी आजादी का चिराग जलाया है और इंशाल्लाह ये चिराग हमेशा जलता रहेगा। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में जो खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये हम सबका वतन है, संभालो इसे।